अचेत अवस्था में हनुमान, लक्ष्मण तो तुम्हारे साथ युद्ध के लिए बहुत अच्छी प्रकार से गया था, लेकिन इस समय लक्ष्मण अचेत अवस्था में कुछ बोल भी नहीं रहा। क्या कारण है हनुमान? क्या हुआ है मेरे लक्ष्मण को? प्रभु, मेरी अनुपस्थिति में रावण के पुत्र घरनाथ ने किसी दिव्य अस्त्र का प्रहार कर दिया है प्रभु। मैं आपकी आज्ञा पालन नहीं कर पाया प्रभु, नहीं कर पाया। लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण, लक्ष्मण नहीं, लक्ष्मण तुम इस प्रकार से मौन नहीं रह सकते, और ना ही यह मौन रहने का समय है। अगर तुम इस प्रकार से मौन रहे तो तुम्हारा भाई राम धैर्य को धारण नहीं कर सकेगा। बोलो लक्ष्मण। भैया, भैया लक्ष्मण नहीं, लक्ष्मण अगर तुम इसी प्रकार से मौन रहे, इसी प्रकार से अचेत अवस्था में रहे, तो मैं धैर्य को धारण नहीं कर सकूंगा। मैं भी अपने प्राणों का परित्याग करता हूं। क्या यही चाहते हो कि तुम्हारा भाई राम अपने प्राणों का परित्याग कर दे? नहीं लक्ष्मण, इतना ही नहीं, जिस समय हम दोनों बंधु नहीं रहेंगे, यह सुधि जानकी सुनेगी तो वह भी धैर्य को धारण नहीं कर सकेगी, वह भी खुद को अग्नि में समाहित कर देगी। लक्ष्मण, क्या तुम यही चाहते हो? और अगर ये नहीं चाहते हो तो बोलो लक्ष्मण, अपने मुख से भैया कहकर पुकारो। तुम तो सुरलोक को जात होता, प्राण हमारे तुम्हें बिन जई। मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकता लक्ष्मण, नहीं रह सकता। तुम तो सुरलोक को जात होता, प्राण हमारे तुम्हें बिन जई। हमरो तुमरो मरिबो सुन के, सीता अग्नि में जाय समय। जिस समय हम दोनों बंद नहीं रहेंगे, माना कि यह सभी बंदर भालू वापस अपने किष्किंधा नगर को चले जाएंगे। बानर भालू, बानर भालू जितने तो लौट सब किष्किंधा जई है। एक को सोच रहो मन में कि भक्त विभीषण के ही घर जई। क्या कभी विचार किया है लक्ष्मण तुमने, जिस समय हम दोनों बंधु भी इन सभी का साथ छोड़ देंगे तो या तो सब किष्किंधा नगर वापस चले जाएंगे, लेकिन जिन्होंने हमारे कारण अपनी लंका का परित्याग कर दिया, हमारे लिए अपने बंधु बांधव
अपने समस्त परिवार का परित्याग कर दिया, और अगर हम दोनों बंधु भी उनका साथ छोड़ देंगे तो वो कहाँ जाएंगे लक्ष्मण, कहाँ जाएंगे। मेरो सब पुरुषार्थ ठाकुर विपत्ति बटावन हार बंधु बिन करो भरोसो का को, मेरो सब पुरुषार्थ ठाकुर गिरि कानन जय है शाखा मृग हा कुल बंधु संघाती, गिरि कानन जय है शाखा मृग हा कुल बंधु संघाती, भक्त विभीषण के ही घर जय है यह सोच जरी छाती, यह सोच जरी छाती। वाह रे विधाता तेरे भी लेख बड़े निराले, कब किसके साथ तू कौन सा खेल खेलने लगे कोई समझ नहीं सकता। विधना तेरे लेख किसी के समझना कभी किसी के समझ में नहीं आता, किसके साथ कब क्या ना हो जाए क्या कोई समझ सकता है, नहीं। विधना तेरे लेख किसी के समझना हैं, जन जन के प्रिय राम लखन देखो बिछुड़े जाते हैं, विधना तेरे लेखो किसी के समझना हैं, समझना हैं, जन जन के प्रिय राम लखन देखो बिछुड़े जाते हैं। काबू के तारे तरे नहीं, जिसने कभी भी कष्ट न देखा, जिसने कभी भी कष्ट न देखा, कष्ट उठाते हैं जन जन के प्रिय राम लखन देखो बिछुड़े जाते हैं।
अगर मेरा लक्ष्मण इसी प्रकार से अचेत रहा तो फिर राम के लिए यह दुनिया ही खत्म हो गई। मान सिंह भैया इटेलिया आपकी ओर से ये 21 रुपया भगवान के चरणों में। आज मेरा लक्ष्मण क्या जा रहा है, ऐसा लग रहा है मानो संसार में राम के लिए सब कुछ खत्म हो गया। छूट गए सब रिश्ते नाते, छूट गए सब रिश्ते नाते, छूटा प्राण प्यारा छुड़ा लो हमारा, बिछुड़ा लो हमारा, बिछुड़ा लो हमारा। आपकी ओर से पुनः ये 21 रुपए की राशि है। बनवास मिला था जब मुझको, तो बल पड़ा था भाई तू 14 वर्षों की सेवा को तैयार हुआ था भाई तू। मैंने तो माँ की, मैंने तो माँ की आज्ञा से शाही पोशाक उतारी थी, पर तूने भ्रात भाव पर ही महलों को ठोकर मारी थी। मन के मीत मिले ना, मनोज कुमार वर्मा जी कछार आपकी ओर से 51 रुपए की राशि भगवान के सुंदर विलाप पर। मन के मीत मिले ना, भाई से प्रीत मिले ना। धरती रोए अंबर रोए, धरती रोए चांद सितारा
आदरणीय सोनू भाई पिंटर जी गोहान निवासी हैं, आपकी ओर से भगवान के चरणों में 101 रुपए की राशि है। जा भी बलती कहे वैद सुखेना, लंका रहिए पठये को लेना, लंका रहिए पठये को लेना। हनुमान, लंका में सुखेन वैद रहते हैं, तुम जाओ और सुखेन वैद को लेकर आओ। ठीक है, मैं लेकर के आता हूँ। धर लघु रूप गयो हनुमंता, आनो भवन समेत तुरंता, आनो भवन समेत तुरंता। आदरणीय टोला वाले दत्ता जी हैं, आपकी ओर से 100 रुपया भगवान श्री के चरणों में। धन्यवाद। कहिए बैतराज जी, यहाँ पर रामादल में तुम मुझे लेकर आए हो, इसका कारण क्या है? रावण के पुत्र घरनाथ ने भैया लक्ष्मण के किसी दिव्य अस्त्र का प्रहार कर दिया है, औषधि के लिए लेकर के आया हूँ, आप देखिए उन्हें। भगवान प्रणाम। प्रसन्न रहे बैतराज। हे प्रभु, आप इस बात को भली प्रकार से जानते हैं कि मैं आपके शत्रु यानी कि महाराजा रावण के यहाँ का वैद हूं, और अभी अभी तात हनुमान ने कहा है कि मुझे लक्ष्मण जी महाराज का उपचार करना है, तो मैं शत्रु पक्ष का वैद हूं प्रभु। मैं लक्ष्मण जी महाराज की नवज इनका उपचार किस प्रकार से कर सकता हूं? और मैंने सुना है कि आपने तो धर्म के लिए ही अवतार लिया है। यदि आप अपने मुख से ये कह दें कि वैदराज यही धर्म है, तुम मेरे भाई लक्ष्मण का उपचार करो, तो मैं आपके भाई का उपचार अवश्य ही करूंगा, क्योंकि भगवान और मैं वैद दशानन के घर का और किसी तरह आपका काम करूं, वैद दशानन के घर का। के घर का किसी तरह आपका काम करो, अनुचित होगा यदि तेरी को, अनुचित होगा यदि तेरी को लंकेश्वर के राम करो, मैं वैद दशानन। ऐसा भी कहते हैं कि किसी कार्य को करने में यदि सामने बुराई दिखाई दे रही हो, तो चतुरता बुद्धिमानी उसी में कहते हैं कि उस कार्य को किया ना जाए। जिसी में प्रत्यक्ष बुराई हो, वह कैसे कामों किया जाए। रामो क्या आज्ञा देते हो हे, रामो क्या आज्ञा देते हो, इस समय अधर में किया जाए। रामो क्या आज्ञा देते हो, इस समय अधर में किया जाए, इसो समय अधर में किया जाए।
हे प्रभु ये धर्म नहीं कहता है, और यदि आप अपने मुख से ये कह दे कि यही धर्म है, तुम अपने धर्म को छोड़ दो, तो मैं आपके भाई का उपचार अवश्य ही करूंगा। नहीं वैद्यराज, मैं भला कैसे कह सकता हूँ कि आप अपने धर्म का परित्याग कर दें। अरे धर्म के लिए ही तो मैंने अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। जिस धर्म हेतु निज राज्य गया, श्री पितृदेव का मरण हुआ। जिस धर्म हेतु प्रिय भरत छूटा, सीता प्यारी का हरण हुआ। उस धर्म सत्य पर लक्ष्मण भी यदि मर जाए तो मर जाए। उस धर्म सत्य पर लक्ष्मण भी यदि मर जाए तो मर जाए। आवाज यही होगी अपनी, हाँ धर्म नहीं जाने पाए, धर्म नहीं जाने पाए। हनुमान, वैद्यराज को वापस लंका नहीं नहीं प्रभु, वैद्य का यदि कोई शत्रु होता है तो वो होता है रोग। मैं तो ये देख रहा था प्रभु कि जैसा मैंने अपने कानों से सुना था, आज मैंने आपके दर्शन करके आपको बहुत अधिक पाया भी है। और महाराज, मैं लंका में निवास अवश्य ही करता हूँ, लेकिन सदैव से ही महाराजा विभीषण के मैं दलकाई हूँ। वास्तव में है आप धर्मा अवतार। मैं दर्शन पाकर धन्य हुआ, चढ़ जीवन ये चढ़ शरीर, इन शब्दों से चेतन हुआ। जो कुछ धर्म चर्चा की थी, इस समय नाथ परीक्षा को, वरना दास तो आया है करने स्वामी की सेवा को। लंका में रहकर भी सुसैन है नहीं दशानन के दल का, सहयोगी है सहपाठी है हर समय विभीषण मंडल का। मैं आपके भाई का उपचार अवश्य करूंगा। हे प्रभु, बड़ी संकट की घड़ी है। लक्ष्मण जी महाराज के तन पर जिस शक्ति का प्रहार किया गया है, वह ब्रह्म शक्ति का प्रहार किया गया है। इस शक्ति में विशेषता है कि उपचार यदि इसका प्रहार रात्रि के समय यानी संध्या के समय किया जाए तो उपचार रात्रि में ही हो जाना चाहिए। यदि सूर्य भगवान ने अपना प्रकाश कर दिया तो फिर प्राण बचाना बड़ा ही मुश्किल है। और यदि प्रातः काल के समय इसका प्रहार किया जाए तो सूर्यास्त से पहले उपचार हो जाना चाहिए। मेरे पास में इसकी औषधि थी, लेकिन हनुमान जी महाराज ने जिस समय लंका नगरी को जलाया तो उस समय सारी औषधि भी जल गई। तो मेरे पास अब औषधि तो नहीं है, लेकिन प्रभु हाँ मैं उपाय जरूर बतला सकता हूँ। यहाँ से 60 लाख योजन दूर दौड़ागिरी नाम का पर्वत है, जहाँ पर वह संजीवनी नाम की बूटी प्राप्त होती है। और इस काम को भी जो मुझे मकान के सहित रामादल में लेकर के आए हैं, जिन्होंने की लंका नगरी को जलाया था, वली नहीं बल्कि महावीर हनुमान जी महाराज इस काम को कर सकते हैं। आप इन्हें भेजिए। हनुमान, तुम्हारे द्वारा अनेकों उपकार किए गए, यह राम सदा से ही तुम्हारा ऋणी रहा। आज एक उपकार और कर दो हनुमान, मेरे लक्ष्मण के प्राणों को बचाकर अपने उपकारों के घट को पुनः भर दो, पुनः भर दो। अवश्य प्रभु, अवश्य। आकाश में हो या पाताल में हो, लाएगा दास वहीं से, चाहे ब्रह्मा के घर में हो। बतला दो उसका रंग रूप किस तरह हाथ में आएगी। यदि रघुराई सहायक है तो तुझे होने से पहले आ जाएगी। बस वैद्यराज बता दो। तात हनुमान, बूटी की पहचान यही है कि उस बूटी के लंबे लंबे पत्ते हैं, दीपक के समान अपना प्रकाश करती है। वही संजीवनी नाम की बूटी, उसी को आप ले आना। लेकिन एक बात को याद रखना, ये कार्य तुम्हें रात्रि में ही करना। प्रभु श्री राम की कृपा मेरे चरणों पे, मेरे सर पे बनी रहेगी तो मैं शीघ्र ये कार्य करूंगा। श्री बजरंगबली सजीवन बूटी लेने को जा रहे हैं। उधर महाराजा रावण को अपने गुप्तचर के द्वारा